नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के एपिसोड में। वेलकम राजू जी। थैंक यू सो मच सर। राजू जी, अभी जो लास्ट हफ्ते मार्केट में ऐसे देखने जाए तो कुछ खास हुआ नहीं है, बट अरे आप हमें बताइए कि मार्केट में हमारा डेटा क्या बोलता है, प्राइस क्या बोलता है और रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें अभी क्या बता रहा है कि कहाँ पे कौन से सेक्टर में या कौन से मार्केट के पार्ट में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। क्योंकि जब से ये मार्केट में जो नया क्लोजिंग का जो ऑप्शन वाला सिस्टम आया है, उसके करेक्ट। वजह से मार्केट थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई है। ज्यादा मतलब जो वॉलेटिलिटी आ रही है वो 3-15 के बाद ही आ रही है, उसके पहले कुछ हम्म खास बड़ा काम हो नहीं रहा है। हम्म। और एक चीज क्या होता है कि यहाँ की 3-15 के बाद यानी जो लास्ट में 3-28 यानी 3-29 में जो आ रहा है, हम्म। उससे जो है ना नेक्स्ट डे जो है फिर से यानी प्राइस को रिबैलेंस करने के करेक्ट। चक्कर में फिर से फ्यूचर ऑप्शन का ये हो रहा है। ठीक है। राइट। और आपने सही बोला कि यहाँ की यानी लास्ट वीक में कुछ भी नहीं हुआ है, मोर और लेस हम लोग साइडवेज मूव में ही रहे हैं। बट हम्म। फिर भी क्या अगले वीक के लिए क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन सा सेक्टर जो आउट परफॉर्मिंग यानी दिख रहा है, या कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके हम्म। साथ साथ एसेट क्लास पे जो हम बात करते हैं उस पे करेंगे। और हाँ, प्राइस चार्ट पे जरूर बात करेंगे। तो इसमें तीन चीज जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम बात करते हैं। तो एक प्राइस चार्ट, जो कि हमेशा हम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का प्राइस चार्ट पे बात करते हैं। दूसरा आरएस पे बात करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। और करेक्ट। तीसरा जो है ब्रेथ पे बात करते हैं। तो जिसको हम लोग 3P बोलते हैं, प्राइस, परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन। ओके। ठीक है। राइट। तो हम लोग तीनों ये कवर करेंगे और तभी जाके जो है ना आगे यानी समझ में आता है कि करना क्या चाहिए। ऐसा नहीं केवल प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है तो हम कंटिन्यू यानी बाई कर लें या करेक्ट। सेल कर लें, वो नहीं हम्म। होता है। आपको देखना होता है कि हाँ कि क्या उसका परफॉर्मेंस भी ठीक है ना, क्या पार्टिसिपेशन भी है, तो वो सब पे हम बात करेंगे। तो ओके। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, जैसे ये आरएस चार्ट है, और आरएस चार्ट से इसलिए कि ये ऑल एसेट क्लास का एक कंपेरेटिव यानी कंपेयर करने का एनालिसिस आप बोल सकते हो कि इस तरह से है हम्म। कि हम्म। हम कंपेयर करते हैं कि गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 में इक्विटी से बेटर कमोडिटी कर रहे हैं या क्या। तो करंट आप हम्म। देखिए, कंटिन्यूअस जो ये क्या कर रहा था, यानी मई 2026 से लेकर और अभी तक जुलाई तक हम्म। ये अंडर परफॉर्म किया। ठीक है। राइट। अब इसने जो है ना ये डी स्मार्ट के ऊपर गया और उसके बाद ये लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, और अब इसके बाद नेक्स्ट डबल टॉप बाई हो रहा है, तो शायद ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। सो हम्म। करेंटली क्या कर रहा है, करेंटली कमोडिटी आउट परफॉर्म कर रहा है इक्विटी से। सो करेक्ट। अगर हम बात करें कि क्यों आउट परफॉर्मेंस का मतलब, निफ्टी में और कमोडिटी में अगर दोनों जगह पैसा अगर आप लगाते तो शायद कमोडिटी यानी गोल्ड में आपको ज्यादा मिलता कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी। ये कहने का राइट। सिंपल भाषा है। जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50, ये एक चीज जो है ना, जो हमेशा हम लास्ट टाइम भी बोले हैं, उसके पहले भी बोलते आ रहे हैं कि इक्विटी के लिए ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। हम्म। जब तक ये डी स्मार्ट के नीचे नहीं जाता है ना, तब तक इक्विटी में वो मोमेंटम नहीं आएगा। करेक्ट। अच्छा, उसका रीजन क्या है कि बिकॉज अभी भी लोगों को जहां पे ये सपोर्ट लिया, इसका मतलब क्या है कि अभी भी वो कंफर्टेबल जोन नहीं आ रहा है, थोड़ा हम्म। रिस्क दिख रहा है। तभी जाके जो है ना लोग बॉन्ड के तरफ अभी है, कंपेयर यानी कंपेयर अगर करें ओके। तो ओवरऑल ये साइडवेज मूव में ही है, बट पॉजिटिव टू साइडवेज हम बोले। ठीक है। राइट। अच्छा, अब अगर यूएसडी आईएनआर, तो यस ये ब्रेकआउट दिया था, अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है, बट ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस है। अब अगर मान लो कि अगर जीएस कंपोजिट भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, यूएसडी हम्म। आईएनआर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी। सो इसका ओके। मतलब हो सकता है भले ही कमोडिटी चलते रहे, तो हम्म। कमोडिटी और इक्विटी की तरफ हो सकता है कि फोकस आए। जब कभी गोल्ड भी चले, निफ्टी भी चले, बट निफ्टी से बेटर गोल्ड चल सकता है। तो इस तरह का एनालिसिस, बट ओवरऑल हम्म। अभी अगर हम देखें तो क्लियर साइन नहीं है कि यहाँ की इक्विटी यहां से आउट परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। बट ओवरऑल अभी प्राइस चार्ट की अगर हम बात कर लें कि यहाँ की प्राइस चार्ट पे क्या हो रहा है, ओके। सो ये अगर हम
निफ्टी 50 का एक बार हम चार्ट ओपन कर लेते हैं, या इधर ही है निफ्टी 50 का, चलो इस पे ही देखते हैं। हमेशा हम डेस्कटॉप पे देखते रहते हैं। तो ये एक चीज है, यहाँ एक देखिए, ये एक कंटिन्यूअस एक साइडवेज मूव में हो रहा है। करेक्ट। प्राइस जो जिसको प्राइस पैटर्न मालूम है, यहाँ पे ब्रॉडनिंग पैटर्न बना था, उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, नेक्स्ट ये कॉलम रिट्रेस हुआ है। जब तक इसका फॉलो थ्रू नहीं आता है, एक पॉसिबिलिटी है कि एक सपोर्ट जोन के जरूर नजदीक है, यहाँ पे कॉलम मल्टीपल कॉलम का हाई अगर आप देखेगा। सो कॉलम ऑफ एक्स अगर टर्न भी होता है, जो कि कॉलम रिवर्सल वैल्यू 24,439 है, सो 449 यानी 450 के करीब में अगर जाता है क्लोजिंग के बेसिस पे, तो एक हिंट जरूर रहेगा कि यहाँ की फिर से ये ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। जब तक उसके नीचे है तब तक आपको थोड़ा शांति ही रखना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ये बैंक निफ्टी देखिए क्या अमेजिंग सेटअप मतलब बना है। एक बड़े ट्रेंड के बाद ये प्राइस कंसोलिडेशन फेज में गया, और कंसोलिडेशन फेज में भी जो गया है वो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जो है, ये बेरिश और बुलिश के बीच में है। करेक्ट। तो जब तक इसके ऊपर यानी ब्लैक जो रेड लाइन जो आपको दिख रहा है, रेड लाइन के ऊपर नहीं जाता है या ब्लू लाइन के नीचे नहीं आता है, तब तक आपका प्राइस कहीं पे भी कुछ नहीं होने वाला है, साइडवेज ही है, शांति रखना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं है। ओके। जैसे ही इस रेड लाइन के ऊपर गया मतलब बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा, अगर ब्लू लाइन के नीचे आया मतलब बेरिश मोमेंटम हो सकता है कंटिन्यू। तब तक हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी क्या करता है अगले वीक। ओके। तो ये हो गया आपका, यानी हमने जो बात किया कि इंडेक्स का। हाँ। इंडेक्स का। अब एक चीज जो है ना, इसमें देखते हैं कि क्या भले ही निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहे तो अदर एसेट क्लास सॉरी यानी अदर सेगमेंट जो है उस पे कुछ है क्या। तो देखिए स्मॉल कैप यस आउट परफॉर्मेंस है, मिड स्मॉल में भी है और निफ्टी 500 में भी है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। करेक्ट। ब्रॉडर मार्केट में जो स्टॉक स्पेसिफिक है निफ्टी 50 में भले नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक में नहीं है, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही होगा। और हम लोग जब से MKLH स्टार्ट किए उस समय से बोलते आ रहे हैं कि हाँ कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहो, स्टॉक स्पेसिफिक रहो, इंडेक्स छोड़ो, और वही हुआ है। इंडेक्स में कुछ खास मूव हुआ नहीं है। राइट। तो अब हम आ जाते हैं कि यहाँ की सेक्टर पे कि कौन सा सेक्टर, अगर हम देखें कि यहाँ की पहले पहले टेबल पे देख लेते हैं कि यहाँ की क्या लास्ट वीक कौन सा हुआ है। NSE ऑल सेक्टर किए और इसको स्कैन करते हैं। सो टोटल 47 सेक्टर है। अगर वीक का अगर हम देखें तो निफ्टी इंटरनेट, IT टेलीकॉम, मीडिया, कैपिटल मार्केट, इंडिया डिजिटल, ये सब आउट परफॉर्म किया है, मतलब परसेंटेज वाइज रिटर्न दिया है। मेटल, कमोडिटीज, FMCG, ऑटो, ये सब निगेटिव अंडर परफॉर्म किया। हाँ करेक्ट। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स रन करेंगे और NSE ऑल सेक्टर, और उसमें हर एक यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब रन करके और देखेंगे कि कौन सा हाईएस्ट स्कोर है। ओके। सो टोटल अगर हम देखें तो निफ्टी इंटरनेट, इंडिया डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल और इंडिया डिजिटल, MSIT टेलीकॉम, ये जो 5 सेक्टर है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आउट परफॉर्म अभी भी है। ओके। इसका मतलब क्या है कि ये पांचों सेक्टर के जो स्टॉक्स है, इंडिया डिफेंस हुआ, तो यहाँ पे आपको ये जो 5 सेक्टर उस पे ध्यान देना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों पे ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तभी ये स्कोर ये आता है। अच्छा राजू जी, अगर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के इसमें देखें तो एक बार। अच्छा ठीक है, तो इसको हम शॉर्टिंग इंटरनेट, IT और मीडिया, अगर हेल्थ केयर और फार्मा। हाँ हेल्थ, ये हायर टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म मतलब ऐसा हायर टाइम फ्रेम हम जो देख रहे हैं, यानी 3% जो यहाँ पे दिख रहा है ना, करेक्ट। आप इसको चेंज भी कर सकते हो जो भी आपको करना है। करेक्ट। और अगर हम ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस की अगर देखें तो कमोडिटी, CPSE, प्राइवेट बैंक, फिनसर्व, ये सब जो है ना आपका अंडर परफॉर्मेंस है। राइट। करेक्ट। तो सेक्टर हमने बात कर लिया कि कौन सा बुलिश सेक्टर, कौन सा बेरिश सेक्टर। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ की कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, उसके पहले एक बार ब्रेथ देख लेंगे और तब हम आएंगे कि यहाँ की स्टॉक स्पेसिफिक क्या है। ओके ठीक है।
सो निफ्टी 50 का इंडेक्स का अगर हम ब्रेथ देखें कि क्या क्या इंडिकेट कर रहा है। सो ये निफ्टी 50 का अगर आप ब्रेथ का वैल्यू अगर आप देखोगे, एक जो है आपका 48 है, ठीक है, तो हम्म। कंफर्टेबल जोन में है। दूसरा, हम्म। इसका अगर आप देखोगे तो बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है। हम्म। आप एक चीज देखिए यहां पे, यहां से जो बुलिश हुआ था ये कंटिन्यूअस हम्म। ऊपर गया, करेक्ट। उसके बाद ये नीचे आया, हम्म। और कहीं ना कहीं ब्रेथ यानी पार्टिसिपेशन धीरे धीरे वीक होते गया, वीक वीक होते हुआ, गया, और हाँ। कंटिन्यू है। अब इस फेज में जो है ना, कोई अगर बुलिश अपॉर्चुनिटी निफ्टी में अगर देखना चाहेगा तो फिर गड़बड़ हो। हम्म। तो ये सब ये चलता है, और इस पे डिटेल जो है ना, हमने गुरुकुल में एक ब्रेथ के लिए कोर्स भी ये दिया है, जहाँ पे हाँ। ब्रेथ का आप जाके डिटेल भी आप देख सकते हो। और सर, तो राजू जी, आपने गुरुकुल का नाम लिया तो मुझे एक चीज याद आई है। अभी गुरुकुल में एक डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे आप यूज कर सकते हो कूपन कोड freedom20। ये 15 अगस्त के लिए रखा है। अगर आप डिफाइन एज के डीमैट होल्डर हो तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, और उसका कूपन कोड है freedom30। और अगर समझो आप डिफाइन एज के डीमैट होल्डर नहीं हो, या आपका डिफाइन एज में अकाउंट नहीं है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप freedom20 कूपन कोड यूज कर सकते हो, उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब ये जो है ना, आप गुरुकुल में कोई कोर्स ले सकते हो। इनफैक्ट आप कोई भी जो डिफाइन एज का प्रोडक्ट है उसके लिए भी आपको ये कूपन कोड वैलिड है। सो अब ये अगर ब्रेथ की अगर हम बात करें तो कंफर्टेबल जोन में है, न्यूट्रल जोन में है, तो ब्रेकआउट जिस साइड भी होगा इस साइड काम करेगा, तो ब्रेकआउट हम्म। स्ट्रेटजी वर्क करेगा। राइट। अब हम आ जाते हैं कि लास्ट में जो स्टॉक की बात करते हैं, तो आरएस स्कैनर में पीएनएफ फॉर प्राइस एंड आरएस स्कैनर, हम्म। जहां पे हम मेरा ऑलरेडी सेटिंग है निफ्टी 750 में हमने करके रखा है, और 500 से कंपेयर कर रहे हैं एएफटी, करेक्ट। और इसको स्कैन किए, तो ये हम्म। 750 का, ये इसमें प्राइस और आरएस दोनों यानी आपको स्कैन दिख। कर रहे हैं। हम्म। अब ये दोनों में अगर आप देखेंगे, सो कुछ स्टॉक जो है, टोटल कितने स्टॉक है, 9 स्टॉक है 9 स्टॉक है, हाँ। जहां पे अगर परसेंटेज वाइज अगर मान लीजिए कि 10% के ऊपर करना है, तो कहीं ना कहीं ये जितने स्टॉक्स है वो थोड़ा हम्म। बाहर हो जाएंगे, बिकॉज पारस में आपका 15% का है, जुबलेंट हाँ, फूड में 18% का है, तो रिस्क मतलब ये बड़ा एक है, तो तरीके से डीवीएस मतलब हो गया डबल बॉटम सेल, जो हम लोग एक तरीके करेक्ट से स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। करेक्ट तो करेक्ट हमारा करेक्ट, रिस्क ज्यादा है यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो अब अगर हम देखें ये दो तीन चार्ट, अगर आप देखो ये इसका, आप देखो असाई इंडिया। असाई इंडिया, खूबसूरत चार्ट, मतलब हम्म। यानी अगर आप देखो अप मूव हो गया, उसके बाद थोड़ा। साइडवेज मूव, अब हाँ। जो है ना यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी फॉर्म हुआ है, प्लस हम्म। टर्टल ब्रेकआउट भी टर्टल अगर हुआ ब्रेकआउट भी है, हुआ है। और और एक उसके तरीके से साथ साथ कंटिन्यूएशन है। कह रहे, उसके साथ साथ अगर आप देखें डोमिनेंस ऑफ एक्स हुआ है यहाँ पे, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, रिस्क भी कम है, और वैसे तो यहाँ ट्रिपल पे टॉप ब्रेकआउट बहुत रेयर है ना? मतलब एग्जैक्टली बड़े टाइम करेक्ट फ्रेम में करेक्ट उतना करेक्ट इजीली आता नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो हम्म। ये जो दिख रहा है नियोजेन, ये हम्म। ऑलरेडी यानी ये स्टॉक जो है ना, स्ट्रांग है। अच्छा ये किया है, स्ट्रांग भी है, हम्म। सेटअप भी स्ट्रांग है, और अब जाके जो है ना यहाँ पे एएफटी पैटर्न फॉर्म हुआ है। ओके। ये ये तो स्टॉक, ये हम हमेशा बोलते हैं, स्ट्रांग है। आप देखो यहाँ पे भी उसने कवर किया होगा, ये भी कवर किया होगा, ये भी कवर किया होगा, अभी भी कवर करेक्ट। कर, राइट। तो इसलिए ये स्टॉक जो है ना, ये वो करना है। अभी बाटा इंडिया, सी बाटा इंडिया हम्म। को 1% पे देखना जो है ना, वो ठीक नहीं रहेगा, हम्म। बिकॉज एक तो एफएनओ के स्टॉक्स है, तो इसको हम्म। आपको 0.25% पे देखना चाहिए कि क्या रिस्क में क्या ये बेटर है, बट अभी भी हम्म। जो है ना वो कंफर्टेबल जोन नहीं है, तो थोड़ा सा हाँ, तो मेरे पास बाटा इंडिया के कंपैरिजन में दूसरे अच्छे सेटअप है, तो मैं वहां पे ध्यान दे सकता हूँ। बाटा करेक्ट। को मैं छोड़ सकता हूँ। ये स्टॉक देखिए, ये जो है ना कितना बढ़िया, मतलब एक जो है ना, ये डाउन थोड़ा ट्रेंड। स्टॉक का अगर आप देखो, प्राइस जो है कहां पे लिया है, प्रीवियस जहां से अप गया था, आईपीओ के टाइम वहीं से। पे प्राइस जो है ना सपोर्ट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न रीटेस्ट। हम्म। तो ये पैटर्न रीटेस्ट हुआ, उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है, टर्टल हम्म। ब्रेकआउट। हम्म। अब अगर इसका अगर लॉन्ग टर्म अगर हम चार्ट देखें, तो हम्म। लॉन्ग टर्म में भी जो है ना 3% के चार्ट में क्या है, ट्रिपल टॉप, मतलब ये ट्रिपल टॉप है। यहाँ पे जो है ना, करेक्ट, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, ये हम्म। एपेस माइंड में, आई डोंट नो ये क्या ये कितने फंडामेंटल चेंज हो कितने रहा है। साल के बाद इसने पैटर्न रीटेस्ट किया है?
ये अगर हम देखें 2020 का है, 6 सो साल के ऑलमोस्ट बाद। 6 साल बराबर। हम्म। तो अब ये क्या हो रहा है, इसमें कुछ कंपनी चेंज है फंडामेंटल, तो जाके आप देखिए इसका कुछ फंडामेंटली कुछ चेंज हो रहा है क्या, मतलब कुछ ये न्यूज एरिया है उसका क्या। एक इम्पोर्टेंट जोन है। करेक्ट। सो पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट में चेंज होता है, वो सब हो सकता है, बट प्राइस पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इवन 1% में भी अच्छा दिख रहा है, 3% में भी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ हम्म। पे आपको नजर रखना चाहिए, ये करेक्ट। रिकमेंडेशन नहीं है, आप जाके अपना खुद का रिसर्च कीजिए कि यहाँ की क्या हम्म। है। हम्म। उसके बाद एलजी इंडिया, यहाँ ये ये तो आईपीओ आईपीओ के के बाद ये प्राइस निकला। वापस आ रहा है, हाँ। हाँ निकला है। तो ये भी एक दिख रहा है कि यहाँ की आईपीओ के हाई के ऊपर जब निकलता है तो ये, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बेस भी बना के ये निकल। डोमिनोज ऑफ एक्स भी इधर जो हाँ ज्यादा है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये सब जो स्टॉक्स है जहाँ पे हम लोग मतलब नजर रख सकते हैं अपने यस। वॉच लिस्ट में आप। यस राजू जी, थैंक यू आपको। एंड राजू जी, हर बार हमारे पास है ना अच्छी स्टॉक्स की लिस्ट आती है, और मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे हम लोग है ना आपको कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। ना हम आपको किसी भी स्टॉक में होल्ड करना चाहिए बेचना चाहिए उसकी सलाह देते हैं। हम आपको यहाँ पे सिंपल एक प्रोसेस बता रहे हैं, जो आप एक एज अ ट्रेडर हर हफ्ते ये प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। और देखो, ना मुझे पता होता है ना राजू जी को पता होता है कि भाई लास्ट में जाके ये पीएनएफ प्राइस एंड आरएस स्कैनर में कौन से चार्ट या कौन से स्टॉक आने वाले हैं। हम हमारा जो नॉर्मल प्रोसेस है जो हर हफ्ते हम रिपीट करते हैं, वो आपके सामने हम रिपीट करते हैं। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अभी और आपको विजय भी भाई, अगर, हाँ। एक एक चीज, जो लास्ट जो अपना वीडियो गया था उसमें किसी व्यूवर्स ने कमेंट भी डाला था कि आप जो ये पीएनएफ आरएस वाला जो करते हो, जहां हम्म। पे उन्होंने ये स्टॉक्स भी दिया था कि ये स्टॉक्स जो है ना इतना परसेंट मतलब उसके बाद हम्म। ये आया, स्कैनर में आने के बाद ये चला। तो दैट हम्म। विल बी अ प्रोसेस के पार्ट होता है, मतलब हम्म। ये बाकी कुछ ऐसा ये नहीं है कि आके तो चला न चला वो सब। राजू जी, अभी रवि किशन जी का एक वीडियो आया था जहां पे उसको अच्छा। बोलते हैं कि आपको पहचान चाहिए या पैसा चाहिए, तो उन्होंने बोला था पहचान चाहिए पैसा फॉलो करेगा। तो इसको अगर हम हमारे मार्केट में बताए, तो भाई हमको हाँ प्रोसेस चाहिए, पैसा ऑटोमेटिकली उसके पीछे आएगा। अगर आप प्रोसेस परफेक्ट, फॉलो करोगे तो पैसा आएगा, मनी फॉलोज ब्रदर, ऐसे। तो ये तो परफेक्ट। एक मजाक वाली बात हो गई। बट अगर आपको भी अगर कुछ सीखना है, जैसे गुरुकुल में मेरा भी कोर्स है, राजू जी के भी कोर्स है, प्रशांत जी के भी कोर्स है, तो अभी ये बहुत अच्छा टाइम है आप गुरुकुल में जाके मैंने जो आपको कोड बताया Freedom 20 अगर आप डीमैट होल्डर नहीं हो तो, और Freedom 30 अगर आप डीमैट होल्डर हो तो, आप ये डिस्काउंट कूपन का यूज कर सकते हो। 17 तारीख तक ये कूपन कोड वैलिड है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। बाकी थैंक यू राजू जी, मजा आता है आपके साथ सीखने के थैंक यू। लिए। एंड थैंक यू आप सब लोगों को भी, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी। थैंक यू।